नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इसराइल ने कतर पर हमला करके ये दिखाने की कोशिश जरूर की है कि वो अपने दुश्मनों का पीछा करता रहता है और दुनिया के किसी भी देश में घुसकर उन्हें मार सकता है। लेकिन बदली सूरत हाल में इसराइल की ये हिमाकत उसके लिए नासूर बन सकती है। अब तक इसराइल को सिर्फ लानतें भेज रहे अरब देशों को भी मौका मिल गया है इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने का। वो गजा पर इसराइल की आक्रामकता को तो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब इसराइल उनकी चौखट लांघ चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें खुली हैं। कतर पर इसराइल के हमले और हमास लीडर्स को निशाना बनाए जाने के बाद से कतर गुस्से में है और उसने इसराइल की इस हरकत के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क में कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हो या फिर यूनाइटेड नेशंस में कतर पर हमले को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, ये तो तय है कि इसराइल ने मुस्लिम देशों को भड़का दिया है। सऊदी का रिएक्शन हो या यूएई की प्रतिक्रिया, इस वक्त सभी बेहद सख्त हैं। मिडिल ईस्ट के जानकार मानते हैं कि इसराइल ने हमास के लिए कतर पर हमला करके मिडिल ईस्ट के अरब देशों के दिल में जो आग लगाई है वो अब महीनों नहीं बुझेगी, क्योंकि कतर पर अटैक अरब मुल्कों की संप्रभुता या सालमियत पर हमला है। ये अलग बात है कि अरब देशों में ईरान की तरह तुरंत रिएक्ट करने की ताकत और हिम्मत नहीं है, लेकिन इतना है कि इसराइल ने अपने ही खेमे में सेंध मारकर अरब मुल्कों के बीच एक असुरक्षा का माहौल जरूर पैदा कर दिया है। और अब जब अरब देशों का कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हुआ है तो वो डरे हुए हैं, सहमे हैं, क्योंकि उनका अमेरिका से भी भरोसा डगमगाया है। अब अरब देशों को लगने लगा है कि कल को हमारा भी नंबर आ सकता है और अमेरिका हमें नहीं बचा पाएगा। इसी डर के चलते वो अगले कुछ महीनों तक हाथ पैर जरूर मारेंगे, जो इस खित्ते में अमेरिका इसराइल के दबदबे के लिए ठीक नहीं है। यही वजह है कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी खुद हमास लीडर्स और इसराइल के हमले में मारे गए एक कतरी सिक्योरिटी अफसर की नमाज जनाजा में पहुंचे थे। उन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि कतर अब भी हमास के साथ खड़ा है, वो इसराइल से नहीं डरा है। कतर के सबसे बड़े लीडर की इस तरह की खामोश प्रतिक्रिया इसराइल को एक तरह की ललकार मानी जा रही है। लेकिन इस सब के बीच खित्ते का एक अरब देश ऐसा है जो इन अरब मुल्कों को भी ललकार रहा है, और वो देश है यमन। वो यमन जो गजा के लोगों के लिए इसराइल से भिड़ता रहा है और इस वक्त भी जंग में है, अपने और अपने देश की आवाम की परवाह किए बगैर। यमन से फिर आवाज उठी है। यमन में हूती या अंसारुल्लाह चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने अरब देशों को पैगाम दिया है कि ये समय जबानी प्रतिक्रिया देने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का है। शुक्रवार को नमाज जुमा के बाद यमन की राजधानी सना की सड़कों पर भारी हुजूम उमड़ पड़ा। सना में बारिश हो रही थी, बावजूद इसके कुछ लोग छाते लेकर और ज्यादातर भीगते हुए गजा के लिए अपनी एकता का प्रदर्शन करने उतरे। वहीं इससे पहले अंसारुल्लाह चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने अरब देशों के नरम रवैये पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि इसराइल घर तक पहुंच गया है, बावजूद इसके अरब देश सिर्फ एतराज जता रहे हैं। उन्होंने इस नरमी को अरब देशों की बुज़दिली बता दिया। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती का कहना है कि कतर पर इसराइली हमला पूरे इलाके की गरिमा का हनन है। इस हमले के बाद भी कई अरब मुल्क इसराइल के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं। इसे अब्दुल मलिक अल हूती ने अरब देशों की नाकामयाबी बताते हुए उनकी गैरत को फिर ललकारा है। अंसारुल्लाह चीफ ने कतर पर हुए हमले को फारस की खाड़ी के सभी देशों पर हमला बताया। कतर पर हुए हमले को अरब मुल्कों की इज्जत पर हमला बताया, उनके वकार पर हमला बताया। हूती लीडर ने कतर पर हुए इसराइली हमले को दोहरा अपराध बता दिया। उनका कहना था कि इसराइल का पहला जुर्म यह है कि इसराइल ने हमास के उन लीडर्स को निशाना बनाया जो इसराइल के प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे थे, और दूसरा जुर्म यह कि इसराइल ने कतर की सालमियत को, उसकी संप्रभुता को चुनौती दी, उस पर हमला किया है।
हूती लीडर अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने इस्राएली हमले को अमेरिका के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि इसराइल ने अमेरिका के समर्थन से कतर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इसराइल पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा है। जब ये पैगाम उन्होंने दिया तो जुमा आया और जुमे को लाखों की तादाद में लोग राजधानी सना की सड़कों पर फिर गजा वालों के लिए उमड़ पड़े। और इस बार तो सना के लोगों की हमदर्दी कतर के साथ भी थी, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि अरब देश अब तो अपनी गैरत जगाएं, कुछ तो हिम्मत दिखाएं और इसराइल को कतर पर हमले का जवाब दें। आपको बता दें कि यमन वो एकमात्र या वाहिद अरब देश है जहां के जैदी शिया इसराइल पर हमलावर हैं और गजा पर उसके हर हमले का अपनी मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दे रहे हैं। हालांकि मिलिट्री एक्शन लेना अरब देशों के बस की बात नहीं है जैसा यमन लेता है, क्योंकि वो अपनी हर सैन्य जरूरत के लिए अमेरिका पर ही डिपेंड हैं, निर्भर हैं। फिर भी कतर काफी हद तक आक्रामक है और अरब देश भी ये कह रहे हैं कि कतर जो एक संप्रभु राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका का पक्का दोस्त है और शांति स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा था, इस वक्त फिलिस्तीन में गजा में उसने बड़ा जोखिम उठा रखा था अपनी बहादुरी से। उस पर एक तरफा बमबारी करना इसराइल और अमेरिका के जो लक्ष्य हैं उसको कहीं ना कहीं रोकता है। कहा जा रहा है कि तुर्की, सऊदी और यूएई जैसे ताकतवर देश आगे आने वाले दिनों में इसराइल के लिए वो दोस्ताना रवैया छोड़ते हुए दिखें जो उन्होंने गजा बर्बाद होते हुए दिखाया था, क्योंकि गजा की आग उनके घर तक अब पहुंची है। इसीलिए खुद की सल्तनत और आजादी को बचाने के लिए ज्यादा कठोर बनेंगे अब अरब देश, और ये गजा के हक में अच्छी ही बात है। कतर के हमले ने अरब देशों और उनकी जनता को जागरूक कर दिया है। अब देखना होगा कि अब्दुल मलिक अल हूती की बातों को अरब देश कितनी गंभीरता से लेते हैं। तो गजा की आंच अब अरब देशों तक पहुंची है तो वो बोल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इसराइल के खिलाफ मिलकर कोई बड़ा एक्शन ले पाएंगे? और अगर वो एक्शन लेना भी चाहें तो क्या कुछ कर सकते हैं? ये हमें आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक जुड़े रहे हैं तो गुजारिश रहेगी कि आप हमारे इस शो को दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं वो भी जरा कमेंट बॉक्स में एक बार फिर बताइए। बहुत दिनों से आपसे हमने ये सवाल नहीं किया था, तो आज फिर वही सवाल आपके सामने रखता हूं। बताइए कि आप हमें इस वक्त कहां कहां से देख रहे हैं, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर। हमें अच्छा लगता है, पता चलता है कि हिंदी और उर्दू को जानने समझने वाले दुनिया के किस किस हिस्से में रहते हैं, मिडिल ईस्ट के अलावा भी कहां कहां से हमें देख रहे हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके आगे बढ़ाइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।